नमस्कार बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन कक्षा 10 के गणित विषय के समझाए थे। उसमें क्या था, प्रश्न 1 से लेकर 10 तक के वीडियो के हल थे। इसमें आपको, क्योंकि ये वीडियो नंबर 2 है, तो इसमें आपको मिलेंगे प्रश्न नंबर 11 से 20 तक। जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि प्रतिदिन आपको 10 क्वेश्चनों के हल मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो उसी को आगे बढ़ाने के प्रक्रिया में आगे चलते हैं। आज हमारा पहला जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 11 होगा। अब आप सोच रहे होंगे, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, सर क्वेश्चन नंबर 1 के कहाँ मिलेंगे, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। कक्षा 10 गणित 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न की एक नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। या फिर मैं और सरल कर दूँ तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है ये। मैंने आपको गारंटी दी है कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण है 4x² + 3x + 5 = 0 के मूल ज्ञात करने। मूल का मतलब क्या होता है, विविक्त कर, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 4x² + 3x + 5 = 0। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। फिर लिखिए, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो यहाँ पर जो आपका a है वो 4 हो गया, ये आपको निकालना आता है। b = 3 है और c = 5 है। अगर नहीं निकालना आता तो मेरे आप वीडियो पड़ी होगी 4.1 4.2, उसको चेक कर लीजिए आके, वहाँ समझ लीजिए, आपको आ जाएगा। मुझे पता है आपको आता है, क्योंकि 2 नंबर वाले वही बच्चे सवाल देखते हैं जिनको आता है। वो अपने घबराहट की वजह से देखते हैं आके, और उनकी तैयारी अच्छी हो जाती है। जो नहीं पढ़ने वाले वो थोड़े ना, वो तो मौज मस्ती कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर विविक्त कर का फार्मूला लगाना है, d = b² - 4ac। b² का मतलब 3 का स्क्वायर -4, a का मतलब 4, c का मतलब 5। 3 का स्क्वायर होता है 9, -4 × 16, 16 × 5 = 80। तो यहाँ पर जो है आपका आ गया है माइनस का 71। अब माइनस का जब d का मान आता है तो यहाँ पर क्या होता है, चूँकि d जो है बड़ा है 0 से, ये तो 0 से छोटा है ना, तो ये d बड़ा हो गया, ओके। इसमें लिखेंगे अतः मूल वास्तविक है ही नहीं। जब वास्तविक नहीं है तो मूल निकाले नहीं जा सकते। तो यहाँ पे लिखें मूल वास्तविक नहीं है। जब वास्तविक नहीं है तो उनके हल भी नहीं हो सकते बच्चों, ठीक है। मतलब x के मान नहीं निकलेंगे, प्लस में होते तो निकाल लेते अभी, ओके। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को आप पढ़िए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। 2 का है ये। तो चलिए देखते हैं। बिंदु a बराबर जो है वो आपका है 2, -2, और b जो है वो है 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी। क्या करनी है, लंबाई निकालनी है। इसके लिए बहुत सिंपल होता है। a बराबर आपको दिया है 2, -2, ये हो गया घर का x1, ये हो गया y1। फिर b बराबर आपको दे रखा है 3, 7, ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2, ठीक है। तो ए बी के बीच की दूरी निकाल लें, वही लंबाई हो जाती है। और क्या, यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी 2 नंबर में ही सवाल पूछता है। वो फार्मूला पता है, x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। मान रख दीजिए। तो ये मान होंगे आपके x2 मतलब 3, -x1 मतलब 2 का स्क्वायर, + y2 मतलब 7, y1 मतलब -+2 का स्क्वायर। इधर हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर + 7 2 9 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 + 81, √82 आ रहा है आपका, यही आंसर होगा, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन, इसमें पूरे 2 नंबर देगा, पूरे 2 नंबर इस पर भी, और आपके 2 नंबर बच्चों इस पर भी पक्के हो गए, ठीक है। ऐसे आपको एग्जाम में नंबर देता रहेगा। अगला क्वेश्चन है 13वां। यदि द्विघात समीकरण x² - 2x kx है, ओके, तो -6 = 0 का एक मूल 3 है। हमें पता है एक मूल है 3, तो
k का मान ज्ञात करो। चलो भाई एक मूल दे रखा तो x का मान दे रखा है, उसी को रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0। क्या सवाल देते हैं, x का मान यहाँ पे लिखोगे x बराबर 3 रखने पर, क्योंकि ये दे रखा है रखने पर। चलो 3 का स्क्वायर माइनस 2k गुणा 3 माइनस 6 बराबर में 0। 3 तियाँ 9 माइनस 2 तियाँ 6, 6k माइनस 6 बराबर 0। तो 9 में से 6 गया तो आपको बचेगा 3, प्लस वाले ज़्यादा हैं, 6k बराबर 0 माइनस 6k बराबर में माइनस का 3 माइनस से माइनस कट गया, k 6k बराबर 3 आया। उसके बाद में ट्रांसफ़र कर दो, k बराबर 3/6, 3 कम 3 3 दूना 6, तो k बराबर क्या आ गया बच्चों 1/2। ये लो 2 नंबर पूरे देगा। देख रहे हो कितने सरल सवाल हैं। ये सब आपके अग्रवाल के हैं 2 नंबर में, ठीक है। अग्रवाल एक अनसॉल्व्ड आता है जिससे पेपर बनाया जाता है, ठीक है। अगला है बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको अभी ख़त्म कर देते हैं। 14 क्वेश्चन यानी 14वां क्वेश्चन, 2 10 30 बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करो। ये बहुविकल्पी है आपका किताब में 8.2 में, ठीक है। तो 2 गुणे 10 30 का मान बच्चों 1/√3। मान याद कर लो, अभी तक मान ही नहीं याद हुए। 10 स्क्वायर 30 यानी 10 30 के वर्ग कर दो बटा, ठीक है। 2 × 2 √3 बटे में 1 + 1/3, क्योंकि उसका रूट हट जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर अगली लाइन में। तो 2/√3 बटे 3 + 1/3 बराबर 2/√3 गुणे 3/4। 2 × 2 2 दूनी 4, पलट दिया, ठीक है। बट अंश को हर और हर को बटा बना दिया। तो यहाँ पर 3/√3 परिमेयकरण करो, 3 ऊपर और 3 नीचे, तो ये आपका आ जाएगा 3/3 बटे में नीचे सट गया, तो क्या आया √3। ओके, ये कुछ इस तरह से आएगा। हाँ यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गई, क्या गड़बड़ हुआ यहाँ पे बच्चों, ये 2 खा गए, तो 2 रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा √3/2। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपको नहीं मिलेगा। समांतर माध्य यानी 14 यूनिट आपकी जो आप कट के होगी 13 यूनिट से आया है लगभग, ठीक है। तो इसको देखो कैसे लगाओगे, ये सवाल बेहतरीन है। 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.5 kg है, उनके भारों का योगफल याद करो। सबसे पहले इसमें जो दिया है उसको लिख लो, डाटा जो दिया है उसको लिखो। यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य x बार हमें दे रखा है 45.5 kg, ठीक है। और कितने व्यक्तियों की, 12 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या कितनी है 12। तो समांतर माध्य वाला फार्मूला आपको पता है, तो ये हो जाएगा समांतर माध्य। अभी तक फार्मूले नहीं याद है तो याद करो भाई। व्यक्तियों के भारों का योगफल दे रखा है आपको बटे व्यक्तियों की संख्या। इसमें के जैसे ऐसे सवाल और भी आए तो आप लोगों को ऐसे लगाना होता है। तो ये आपको दे रखा है समांतर माध्य 45.5 बराबर व्यक्तियों की भारों का योगफल हमें निकालना है। तो ये जो है हमें पता नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे व्यक्तियों, यही तो निकालना, व्यक्तियों के भारों का योगफल बटे में व्यक्तियों की संख्या पता है 12। कंची गुणा करा दो 12 की इधर, 45.5 गुणे 12, जो भी निकलेगा वो होगा आपका योगफल, व्यक्तियों के भारों का योगफल। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला होता है समांतर माध्य जब आपके ऐसे क्वेश्चन दिए हों। ठीक है, तो ये आपकी गुणा जब होगी तो आपका आ जाएगा आंसर 547.2 kg। 12 व्यक्तियों का ये वजन होगा। ठीक है, लो इसमें भी आपके 2 नंबर पक्के। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया, कब करोगे, अब तो कर ही दो। अगला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो चलो भाई निकालते हैं।
यहाँ पे लिखेंगे 96। 96 का कर लेते हैं पहले। 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। क्या आया? 2 गुणे 1 2 3 4 5, 2 की घात 5। कितना आया? 2 की घात 5 गुणे 3, ये आ गया। अब 404 का निकालते हैं, 404 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से कट करेंगे, 2 दूना 4, 0 0, 2 दूना 4, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 और ये कटेगा आपका 101 से। 101 एकम 101। तो 404 का जो आपने निकाला लासा वो है 2 की घात 2 गुणा 101। अब निकालना है मासा। क्या निकालते हैं सबसे पहले? मासा। मासा कहते हैं HCF। क्या कहते हैं? HCF। आप लिख सकते हैं HCF। HCF क्या है? 2 की घात 2। कितना मिल रहा? 2 की घात 2। 2 की घात 2 इधर है, 2 की घात 5 इधर है, तो 2 की घात 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणे 2। कितना आया? 4। मासा कितना आया? 4। ठीक है। उसके बाद में लासा निकालना है। लासा का मतलब होता है LCM। तो LCM में जो लासा होता है उसे लिख लिया जाता मासा। ठीक है, मासा हमने लिख लिया। तो उसके बाद में क्या बचा? 2 की घात बची 3, फिर 3 भी लिखो, फिर 101 भी लिखो। तो इसकी जब गुणा करेगा तो आपका आएगा 96। ठीक है, करा लीजिएगा, आपका इतना ही आएगा। ये लो, इसमें भी आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे। कहीं एग्जामिनर नहीं काट पाएगा, खुली चुनौती है, नहीं काट पाएगा। ठीक है। अगला 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये कभी कदार 2 में भी पूछा जाता है, 2 अंक में, और कभी कदार 4 अंक में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण kx + 3 - k - 3 = 0 एवं 12x + ky + -k = 0 के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, उसके हिसाब से हमें लगाना है। तो सबसे पहले समीकरणों को मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे kx - 3 + 3 - k - 3 = 0, समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी 12x + ky - k = 0, समीकरण नंबर 2। इसमें लिखेंगे, तुलना कराओगे, कैसे कराओगे? यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः a1x + b1y + c1 = 0 व a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये कभी कभार 2 नंबर में पूछा जाता है। अधिकतर ये मैंने आपको 4 नंबर में देखा है। ठीक है, मगर अब 2 नंबर में आ गया तो भाई बताना पड़ेगा, छोड़ थोड़े ना दोगे वहाँ पर। उसके बाद में आप लिखोगे कि a1 जो है बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटे c2। तो a1 जो है वो आपका है k, और a2 जो है वो है आपका 12, b1 जो है आपका 3, k b2 जो है आपका है k और -k -3 बटे में माइनस का k माइनस से माइनस कट गया। ठीक है। अब यहाँ पर एक शर्त और वो कह रहा कि कैसे हैं हल, कैसे हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल हों। तो अपरिमित रूप से अनेक हल है मतलब तीनों आपके समपाती होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए जब ऐसा हो तो क्या होता है? तब होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है। ठीक है, तो ये कैसे आगे करेंगे देखिए। ठीक है, वही है। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा स्किप कर दें, थोड़ा कॉपी कर लेते हैं। हमें पता था बड़ा क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा जगह छोड़ दी यहाँ पर। इसके आगे का इधर बता देते हैं। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब मान रख देते हैं a1 हमारा ये a1 बटा a2 ये आया था,
B1/B2 ये आया था और C1/C2 ये आया था। ठीक है, अब क्या करते हैं, कंची गुणा कराओ, 2 करके करा लो, 2 की इधर हल कर लो और के को थोड़ा कायदे से रख लेते हैं और 2 को इधर हल कर लो। ठीक है, अब हल कर लो तो के और के स्क्वायर हो जाएगा कंची गुणा में इधर, अब 12 3 36 हो जाएगा। ठीक है, तो के स्क्वायर बराबर ये होता है 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, के बराबर क्या है 6। ठीक है, इधर करा लो तो इधर हो जाएगा के से के कट गया, 3 बराबर के माइनस 3, के बराबर 3 अपनी जगह पर, ये माइनस के उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो के बराबर क्या आया 6। क्या है बच्चों, दोनों तरफ 6 आया, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, आगे देखते हैं 18वां सवाल। 18वां सवाल कैसा है, देखिए, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का तो होता है फार्मूला 2πRh। हमें क्या क्या डाटा दिया उस पर ध्यान दीजिए। तो डाटा जो है दिया है वो हमें है R पता है 4 सेंटीमीटर है, H पता है वो है हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πRh। तो यहाँ पर 2 का मान 22/7, R हमारा है 4, H है हमारा 14, 7 कम 7 7 दूनी 14। ठीक है, तो आगे आ जाएगा 22 दूना 44 गुणे 4 और गुणे में 2। ठीक है, ये 2 जो बचे थे, इसका आ जाएगा 44 चक्कू और 44 दूना 88, 88 दूना 88 चक्कू 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका रहा आंसर, पूरे 2 नंबर देगा इसे। ठीक है, 19वां सवाल, ये आपका 1.1 का है। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया है मासा इतना है, 2 संख्याएं 306 और 657 का कितना है 9, लासा कह रहा निकालो। ठीक है, तो इसका फार्मूला आपको पता ही होगा, फार्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मतलब मासा गुणा LCM मतलब लासा बटे में HCF। ठीक है, आप क्या करते हैं, 2 संख्या है हमारी, क्या है 2 संख्या गुणनफल, गुणनफल मतलब जो 2 संख्या दी, पहली संख्या दूसरी संख्या, HCF हमें पता है 9 है, LCM हमें निकालना है, LCM मतलब मासा। ठीक है, लासा सॉरी, और इधर भी 9 हो गया। ठीक है, आगे जो होगा वो होगा हमारा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये क्या कर दिया, ये थोड़ी ना होता है। ठीक है, बटे में LCM या HCF नहीं होता, सीधे सीधे ये फार्मूला होता है। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, ये फार्मूला होता है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों से लिखते टाइम। तो यहाँ पर जो है आपका 9 जो है बटे में आ जाएगा क्योंकि उधर गुणे में है, बराबर LCM। ठीक है, अब देखिए 9 तो इधर कट करिए, 9 एकम 9, 9 तियाँ 27, बचे 3 होगा 36, 9 चौक 36, तो यहाँ पर आएगा 34 गुणा 657, यही आएगा आपका LCM। इसकी जब आप गुणा कराओगे बच्चों तो आपका आएगा 22,338। ठीक है, कुछ इस तरह से। आखिरी सवाल इस वीडियो का 20वां सवाल है, ये कैसे लगेगा आइए देखते हैं। क्या कह रखा है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसका चित्र कैसे बनाओगे उसको देखो, चित्र ही मेन है। मान लो ये हमारी दीवार है, ठीक है, जो कि है 8 मीटर, कितनी है 8 मीटर, और एक सीढ़ी है जो 10 मीटर की है, ये सीढ़ी हो गई। ठीक है, और यहाँ से जो है इसकी दूरी को हमें निकालना है, ये दूरी निकालना है, ये हो गई 10 मीटर की। आप इसमें लिखेंगे, ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया ABC, इस तरह से। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था तो इसमें लगाओगे आप पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज है ना, तो यहाँ पे लिखो
पाइथागोरस प्रमेय, मतलब हमें आधार निकालना है प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार को आप x मान लो, ठीक है। ये तो यहाँ पे कर्ण का जो है वो है आपका 10 का स्क्वायर बराबर लंब जो है 8 है और आधार आपने x माना है। उसके बाद में 10 - 100 बराबर 8 × 8 = 64 प्लस x स्क्वायर, 10 - -64 प्लस उसका उधर जाएगा x हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 36। और 36 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 6 का होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाए, x बराबर क्या आ गया? 6 मीटर। कितना आया? 6 मीटर। तो दीवार से जो उसकी सीढ़ी की निचले सिरे की दूरी है वो 6 मीटर होगी। कितनी होगी? 6 मीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे। 20 मिनट में लगभग वीडियो प्लस हो गई है और आपको लगभग 10 सवाल समझ में भी आ गए हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, उसमें बताएंगे हम आपको क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक। ठीक है, 2 नंबर में।